एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम ऐसे ही गुजारी जाए और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम ऐसे ही पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए यूस ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने ऐसे ही पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन ऐसे ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद यूस और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी ऐसे ही लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चालाऊ तरीके ऐसे ही ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे ऐसे ही घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली ऐसे ही रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक ऐसा ही बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके ऐसे ही बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता।